पहला अभी 2021 कुंभ राशि एंड 22 अप्रैल तक कुंभ राशि साढ़े साथी का पहला ढैया चल रहा है। और कोई भी कुंभ राशि वाले को पूछ लो, हालत उनका पछता है। लास्ट 5 साल मकर राशि वालों का हालत बड़ा टेढ़ा चला। और अभी अगर धनु वालों को पूछोगे तो धनु वालों को अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हर साल जब शनि का साढ़े साथी में बाबा शनिदेव छोड़ के जाते हैं तो कुछ दे के जाते हैं, लेकिन इस बार शनि बाबा का हालत खुद का टेढ़ा है। लास्ट 1.5 साल से राहु का दृष्टि में है वो कि शनि पीड़ित है मकर राशि में, तो इसलिए मैं रोका कि नो इन्वेस्टमेंट। और आप इन्वेस्ट कर दिए, क्या नतीजा मिला? टूट के आया, खराब है, माल टूट के आया। जो इन्वेस्ट किए थे, जो मटेरियल लाए थे, उसका क्या कंडीशन रहा? नुकसान में गया। और यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। आप सेफ जोन में हो, 4000 का नुकसान, ज़्यादा नहीं हुआ। इतना बड़ा साढ़े साथी का ढैया में ओनली 4000 और मटेरियल स्टॉक हो गया। आपका दोस्त का क्या बोले, क्या कंडीशन? किसका? आपका जो पार्टनर का, पार्टनर कुंभ राशि वाला, कुंभ राशि, क्या लॉस हुआ? क्या लॉस है उसका अभी कंडीशन? पहले हमारे साथ था, वो चलता छोड़ के, वो तो धोखा दे दिया। चलो ठीक है, लॉस जोन क्या है उसका? नया बिजनेस स्टार्ट किया, वो चला नहीं और बंद करना पड़ गया उसको। ऋण में भी पड़ा बोल रहे होते। क्या कितना रुपया का ऋण में पड़ा होगा? सुनने में है मार्केट से। हाँ, 7.5 लाख। 7.5 लाख का ऋण में डूबा। तो आप सेव हो गए 4000 में, वो फंसा 7.5 लाख में। ये तो हमें सुनना है, अब कितने ओरिजिनल बात अंदर कितना रहेगा वो अलग चीज़ है। मेरे पास जितने भी कुंभ राशि वाले अभी तक आए लास्ट 2.5 साल में, और शुरू में मैं जिनको भी मना किया था कि प्लीज़ अभी रुक जाओ, इन्वेस्ट मत करो, जो मेरा बात सुना, आप जैसे 4-5 हज़ार नुकसान में बच गया। जो नहीं सुना, अप टू 50 लाख लॉस में बैठा है। अप टू 50 लाख लॉस में बैठा है। इन्वेस्ट कर दिए, मना किया, 3 बार जाके मना किया। उस समय मेरे को गाली दिया, वे तुम हम लोगों का अच्छा नहीं चाहते हो, बुरा चाहते हो, ज्योतिषी हो, डराते हो, एस्ट्रोलॉजिकल फियर सृष्टि का प्रयोग मेरे को बता रहे हो। और फिर बोला हम शेर, हम सांड, हम सिंह, किसी को नहीं डरने वाले, कर्म हमारा महान। बोला ठीक है भाई, कर ले तू। और अभी कुछ दिनों में आके रोना चालू किया। बोला आप सही बोले थे, गलती मैं नहीं माना, मैं नहीं सुना। बोला बाप, हमें क्या मतलब किसका पैसा से। और यही होता है, एस्ट्रोलॉजर्स बिना किसी का जब तक नहीं फटे उसको जाके मरम पट्टी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? फटेगा आएगा तब मरम पट्टी लगा के टाका मारो, तो सुनते नहीं है। थोड़ा तुम्हारा किस्मत अच्छा, सुन लिए, 4000 में सीमित हो गए। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप करो। 4 महीना और बाकी है, 3 महीना और बाकी है। अप्रैल क्या, मई तक पकड़ लो, क्योंकि शनि बाबा फिर वहाँ अस्त होंगे, फिर नया घर परिवर्तन होगा, कुंभ राशि में घुसेंगे। 2022 कुंभ राशि के लिए नो डाउट गोल्डन पीरियड होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ब्लॉकेजेस आएंगे, ये लिख लो, ये नेचर है। ब्लॉकेजेस इन द सेंस, दिमाग में नया आइडिया मिलेगा, इन्वेस्ट भी करोगे, लेकिन ये लिख लो, कंप्लीट नहीं कर सकते। मतलब रुकावट रहेगी, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। प्रोजेक्ट होगा, ये लिख लो, नया प्रोजेक्ट शुरू होंगे, लेकिन फिनिशिंग करने का आशा नहीं रखना। कोई भी कुंभ राशि हो, गारंटी, कितना बढ़िया स्ट्रॉन्ग शनि बैठा हो, कुंडली में शनि बकरी है तो इस केस में अलग, लेकिन मार्गी शनि है और अच्छे से अच्छे घर में बैठा रहे,
3, 6, 11 में भी बैठा रहे तो भी वर्क ब्लॉकेज लेगा। हाँ, किसका 50% मूव कर जाएगा, किसी का 70% मूव कर जाएगा, किसी का 80% मूव कर जाएगा, लेकिन 80 में भी जाके ब्लॉक लेगा। 100% फ्री फ्लो नहीं मिलेगा। कॉन्फिडेंट, ये वर्क फैक्टर। दूसरा है लॉस होएगा, उसमें नहीं होगा। नहीं, लॉस नहीं होगा। अभी लॉस का जोन खत्म हो गया, अभी 3 महीना और लॉस जोन में है। लॉस हाउस में शनिदेव कुंभ राशि का चल रहे थे, तो लॉसेस आप जैसे मैं मना किया मत जाओ दिल्ली, मत लाओ मार्केटिंग मत करो, लेकिन आप बोले नहीं करेंगे, मेरा खुजली बढ़ गया है, नहीं तो नहीं होगा, बोले ना, गए जाके फिर परिणाम भोगे। ठीक है, रोग लेके आ गए, फिर पैसा इन्वेस्ट हो गया, फिर सामान टूट गया, हुआ ना। अच्छा, ऐसा आपके साथ ही नहीं, सबके साथ। जो मान गए वो बच गए, जो नहीं माने वो फंस गए। अभी अब नेक्स्ट फेज मीन राशि वालों का यही होने वाला है। दिमाग में बहुत खुजली होगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये इन्वेस्ट कर देंगे, वो इन्वेस्ट कर देंगे। बच गया इन्वेस्टमेंट से तो बच गया, नहीं बचा, ज़्यादा खुजली बढ़ा तो समझ लो 7 साल के लिए अभी गया पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। दूसरा इम्पैक्ट अभी कहाँ आएगा, ये तो गया बिजनेस का फैक्ट, वर्क फील्ड का। लग्न से दशम को देखेंगे तो वर्क फील्ड को, सप्तम को देखे बीवी के साथ, परिवार के साथ, फैमिली के साथ डिस्टर्बेंस। तो मैं क्या बोला, अगर जो भी आपका फैसला करना है मार्च अप्रैल तक खत्म करो। अप्रैल पार कर गए, फिर यू आर डायरेक्ट ऑन द सनीज जोन। 2.5 साल डायरेक्ट शनि का जोन। सुलझने वाला काम बिगड़ेगा इन स्पाउस हाउस, 7th हाउस, वाइफ, फैमिली। ये एक सबसे बड़ा खतरा का घंटी है, इसलिए पर्सनली बोला, नहीं तो मैं ओवरऑल बात कर सकता था। इस क्षेत्र के लिए ये बात है और कुछ नहीं। इसमें मतलब क्या होगा सर? जब लग्न पे या राशि पे शनिदेव आएंगे, उसका डायरेक्ट दृष्टि स्पाउस के हाउस में गिरेगा। स्पाउस, वाइफ, हस्बैंड, फैमिली, बिजनेस, लॉन्ग टूर, इस प्रकार का जो 7th हाउस है वहाँ पर उनका ऑस्पेक्ट जाएगा। जब वहाँ जाएगा तो नेचुरली शनि जहाँ बैठता है अच्छा करते हैं, जहाँ देखेंगे उसको बर्बाद करेंगे। जो 7th हाउस का तुम्हारा पार्टनर्स हैं वो एग्रेसिव बनेगा, टेम्परामेंट में जाएगा, नेगेटिव थॉट पे जाएगा, क्रोध आएगा, सॉल्यूशन बोलने की जगह में और टेढ़ा करके रख देगा, समाधान नहीं करेगा, बोले वो मतलब दिमाग उलट के रख देगा और एग्रावेशन पे चला जाएगा। बिना फालतू का झमेला, झगड़ा झंझट, टेंशनबाजी, ये सब हो सकता है। और यहाँ जो लॉस तो नहीं देगा, लेकिन इस प्रकार के फैक्टर पे ज़्यादा समस्या करेंगे। तो ये अगर ये अगर संभाल दिए तो संभाल दिए, तो वो पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट अभी शुरू करेंगे, पर्सनल माइंड पे इफेक्ट शुरू करेंगे। चंद्र राशि के साथ शनिदेव बैठेंगे, माइंड को स्लो करेंगे, डिप्रेशन देंगे, बिना फालतू का चिंता आता है, बिना फालतू का भय आता है, फियर फोबिया आता है। और ये जो पीरियड रहता है ना कुंभ का या मकर का भी, या तो पकड़ लो लग्न जिसका होगा, तुम्हारा लग्न नहीं है, जिसका लग्न है, जैसे बोलते हैं ना बारिश का मौसम आया और बहुत सारा बारिश हुआ, कुछ घर ढहा के ले गया, कुछ घर तोड़ के लगा दिया, कुछ जमीन पे पानी ज़्यादा हो गया तो खेती अच्छा हो गया। ऐसे ही ये 30 साल पे कुंभ राशि में शनि बाबा आएंगे आफ्टर 30 ईयर, तो बारिश करके जाएंगे ना। शनि का ऊर्जा वॉश आउट करो, सफाई करो, और फिर लैपटॉप लेके बैठेंगे, हाँ भाई तेरा ऑडिट निकालते हैं, कितना पाप कितना पुण्य, एंटर, निकाल दिया, हाँ तेरा तेरा लगाते हैं चालान। ठीक है, तो ये होगा, ये होता है
वो बैलेंस शीट पूरा बराबर करेंगे, अकाउंट सेक्शन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, इतना मांस मछली अंडा काटा है, इतना खाया है, इतना बेचा है, इससे इतना कमाया है, इसका पाप इतना लिख रहे पाप का। फिर राहु केतु को भेज देंगे सप्लाई डिपार्टमेंट, ठीक है। राहु केतु उधर से अच्छा ये ठीक है, इतना आज निकालो इसका हिसाब। इसलिए हम ज्योतिषी लोग सबको यही कहते हैं कि मांस मछली अंडा दारू दी जो ऑल आर जो कि एलिमेंट्स हैं, ये इंसान के जीवन में पाप बढ़ाते हैं और पाप भूमि से भारी, और ये पाप का कारण है जो रोग मिलता है, रोग के माध्यम से दंड। चलो ये आपका हायर एजुकेटेड लोग नहीं समझोगे, साइंस समझते हो, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बच तो नहीं सकते, जितना काटा उतना कटवाओगे साइंस के हिसाब, जैसी करनी वैसी भरनी। और कर्म का दे जो ग्रह है वो शनि ग्रह, कर्म का मीमांसा, अच्छे अच्छे लोगों को पानी पिला देते हैं, बोरिंग खोद देते हैं, पूरा छोड़ते नहीं। तो उसका तो बैलेंस कराएंगे ना भाई, कहीं ना कहीं से कराएंगे। इसलिए मैं उस समय भी क्या बोला था कि भाई देखो ये कर रहे हो, मैं हाँ ना नहीं बोल सकता, तुम्हारा कर्म तुम समझो, कर्म का भाग तो कोई नहीं ले सकता, कर्म तो खुद को भोगना है। वो वाल्मीकि दस्यु रत्नाकर से लेके अंगुलीमाल तक सबको अपना कर्म भुगतना है। तो मैं ये बोला कि देखो एक बार स्टडी ले लो, राउरकेला में बिना प्याज लहसुन शुद्ध सात्विक होटल ढाबा वासा, उनका क्या मार्केट चल रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुरंत मेरा बात मान जाओ, जैसे प्राकृतिक कृषि वालों को हम लोग समझाते हैं कि भाई जमीन पे यूरिया फॉस्फेट ग्रोमर नाइट्रेट टिक20 डीडीटी गैमाक्सिन थीमेट डाल के इतने सारे कीड़े मकोड़े को मार रहे हो, पाप तो हो रहा है। तब किसान आत्महत्या करेगा, नहीं तो कैसे करेगा? पाप होगा तब तो किसान आत्महत्या करेगा। तो हम बोलते हैं भाई कुछ परसेंट नेचुरल फार्मिंग पे जाओ, अमृत कृषि पे जाओ, बिना रासायनिक खाद वाला कृषि पे जाओ, फिर समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्शन किस में ज़्यादा है, टेस्टी किस में ज़्यादा है, मार्केट डिमांड किस में ज़्यादा है, लोग एक बार खाएं तो दोबारा भूल ना पाए। तो जो समझ गया वो हिंसात्मक कृषि, जीव मारने वाला कृषि को छोड़ता है और प्राकृतिक कृषि पे स्किप करता है। ऐसे ही मेरे साथ जितने भी बड़े बड़े होटल और ये भी कनेक्टेड हैं, मैं किसी को इतना ही कहता हूँ भाई आप क्या पाप कर रहे हो तुम समझो, मैं हाँ ना नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे भी तो बचना है। मैं इतना कह रहा हूँ कि यू स्टार्ट ए कॉर्नर फॉर दोज पीपल दोज यू आर नॉट मांस मछली अंडा पीपल, जो लोग मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खाते, शुद्ध सात्विक पे फॉलो करते हैं, एक अलग कॉर्नर स्टार्ट करो और उसके ऊपर ऐड शुरू करो। अभी अपना होटल में बड़े बड़े चिकन टंगड़ी, मुर्गा टंगड़ी सब लगा के रखे हो फोटो, उसमें एक और बोर्ड लगा दो, क्या खर्चा हो रहा है? 200-400 रुपया खर्चा हो रहा है। और जब धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि देखो यार सबसे ज़्यादा मार्केट मांस मछली अंडा का नहीं है और सब आदमी हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है, मैक्सिमम आदमी को समझ में आ गया कि जो भी मांस मछली अंडा हम लोग खा रहे हैं वो सारे इंजेक्शन दे के उनको बड़ा बड़ा किया जा रहा है, बहुत भयंकर केमिकल डोजेस दिया जा रहा है। कॉज ऑफ कैंसर सबसे बड़ा मांस मछली अंडा है, और ऑक्सीटोक्सिन इंजेक्शन और क्या क्या सारे बहुत सारे इंजेक्शन हैं जो मुर्गों को जल्दी बड़ा हो जाता है, जल्दी वजन बढ़ जाता है। बकरा को भी ऐसे ही मार देते हैं, बहुत ज़्यादा उनका वेट बढ़ जाता है, 15-20 दिन में ज़्यादा मुनाफा उनको कमाना है। अंडे के साथ भी ऐसे ही नौटंकी चलता है, बहुत सारे इंजेक्शन देते हैं, मुर्गा ज़्यादा अंडा देता है, उनको ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में। तो पीपल आर बहुत हेल्थ कॉन्शियस। पनीर के साथ भी वही है, पूरा ढूंढ के आ जाओ 100 किलोमीटर में एक गाय नहीं मिलेगा, लेकिन पनीर बोलो तो 100 टन मिल जाएगा। 100 टन का ऑर्डर दे दो, पनीर पहुंच जाएगा तुम्हारे पास। लेकिन एक गाय ढूंढोगे, तुम्हें एक गाय नहीं, एक सिंगल देसी गाय पूरा राउरकेला में चंदू केजरीवाल के सिवा दूसरे के पास है ही नहीं। बाकी जिसके पास है जर्सी हॉस्टन फ्रीजियन, वो भी मिनिमम, बाकी सारे पास्चराइज मिल्क एंड मिल्क पाउडर एंड केमिकलाइज मिल्क दे के चला रहे हैं।
मैं ये कह रहा हूँ ना कि मेरे को किसी ने बोला था वो टेस्ट करने के पनीर का, हाँ, कि पनीर की प्योरिटी है कि नहीं है। नहीं वो आजकल सारे मिशन निकलने के बावजूद भी चोरों को नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकते। और पकड़ भी ले तो क्या काम, क्या कर लोगे? पकड़ लिया भी तो क्या कर लोगे? तुम्हारे पास क्या है, होटल चलाना है या देश में जिंदाबाद क्रांति करना है? मैं कल ही लेके आया था, कल ही परसों लेके कर लो 100 टेस्ट, क्या होने वाला है? क्या कर लोगे? कहाँ तुम्हारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ तुम्हारे नहीं। पास वो सोशल फील्ड है कि तुम बता दोगे कि भाई ये पनीर खराब है, इससे मत लो, उससे लो, वो अच्छा है? नहीं वैसा नहीं। कुछ नहीं होने वाला है, भूल जाओ। मेरा यहाँ फोकस इस बात का है कि देखो ये वार्निंग है, अभी ये तुम्हारा लाइफ का वार्निंग है कि ये टाइम बाकी है अभी तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि अगला ये 7.5 खत्म होते होते आपका शनि महादशा चालू होने वाला है, और शनि महादशा 18, 19, 20 साल तक, उसके बाद तक भी रहता है कुछ समय। इतना पिसता है उसमें अच्छे अच्छे आदमी, कितना गुड प्लेसमेंट हो जाए, जिसको बोलते हैं 11 में भी शनि देते रहते हैं तो आदमी को राजा बना देते हैं, रंक से राजा बना देते हैं। उसके बावजूद भी मैं देखा हूं लोगों को पिसते हुए, कष्ट पाते हुए, रोग में पड़ते हुए, धन हानि, प्राण पीड़ा, मान हानि में पड़ते हुए, सुपर मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, ये सारा रहता है। कोई नहीं बचा आज तक, एक सिंगल आदमी नहीं बचा। राजा हरिश्चंद्र का नाम सुने हो? उसको भी आके ना वो स्मशान घाट में चमार का काम करना पड़ गया। जगन्नाथ भगवान का नाम सुने हो? शनि महादशा पड़ा ना तो खाना नहीं मिला, मंदिर मंदिर भटकते रहे, खाना मिला ही नहीं, भूखे मर गए, भूखे हालत खराब हो। शिव बाबा का नाम सुने हो? भगवान शिव पानी के अंदर जाके छुपे शनि के डर से, उसको भी माफ नहीं। राम भगवान को जानते हो? 14 साल वनवास भाग गए। ये शनि देता है, भगवानों को नहीं छोड़ता, हम इंसान को कहां छोड़ने वाला है? कंसेप्ट समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? तो बाप अभी दिस इज अ वार्निंग पीरियड, आप उसके लिए एक एफर्ट करो। और बहुत अच्छा से जानते हो मैं सबके लिए पर्सनली इतना टाइम देता नहीं हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, सब है। जो आदमी 25-30 यूट्यूब चैनल चलाता है, 30 फेसबुक चलाता है, 30 इंस्टाग्राम चलाता है, 30 ट्विटर चलाता है, 12 प्रोजेक्ट पे हाथ दे के रखा है, गुरुकुल से लेके 55 प्रोजेक्ट, 55 बेकर्स प्रोजेक्ट, प्रवचन से लेके कराटे क्लास, योगा क्लास मेंटेन करते, उसके पास तुम्हें टाइम देने के लिए कहाँ से आएगा? समझ में आ रहा है? अभी वो यूट्यूबर्स वाले और बाकी जो ग्रुप्स वाले हैं ना, 30 मिनट का 1000 का मेरा टाइमिंग रेट सेट किए हैं। सर आप हमारे ग्रुप में, उनका सब बना रखे हैं, बड़े बड़े चैनल ग्रुप बना रखे हैं, आप क्लास दो, आपको 30 मिनट का 1000 रुपया देंगे, बुक करके रखे हैं। मतलब यहाँ बैठूंगा तो देख लियो सारे सरंजाम वरंजाम इसलिए लाया, जो देख रहे हो ना जितने सारे मशीन सब लाया है, हाई पावर माइक्रो, मेरे पास थोड़ी औकात है सब खरीद के ला पाऊँ, सब उन्हीं का दया है। ये देख रहे हो जितने सारे साउंड सिस्टम, कैमरा, स्टेज, सब उन्हीं का कृपा है। वो करा रहे हैं तो मैं तुम्हें टाइम क्यों दे रहा हूँ? कुछ तो है ना भाई, और इसलिए समझा रहा हूँ। दूसरा जिंदगी में दोबारा कोई समझाया है आज तक? नहीं समझाया ना, मैं समझा रहा हूँ, समझ जाओ। क्यों? आगे का खतरा जोन है, मैं देख रहा हूँ, एज एस्ट्रोलॉजर देख रहा हूँ। अभी तो ये टेलर भी नहीं है, इंट्रोडक्शन है, फिल्म का जो नाम निकलता है ना वो है, टेलर होगा। अभी 2.5 साल में टेलर देखोगे, ठीक है? और टेलर खत्म होते होते जब अच्छा फल देने वाला टाइम आया होगा, उस समय तुम्हारा फिल्म चालू हो जाएगा, शनि महादशा। और तुम किस्मत वाले हो, बहुत किस्मत वाले हो, भाग्यवान। क्यों जानते हो? शनि महादशा आके आदमी को पता चलता है ना 5 साल 4 साल के बाद, जब फटता है तो क्यों फट रहा है बोलता है, हुआ क्या है, और तेरी शनि महादशा शुरू हो गया है। लेट में पता चलता है, तुम्हें होने से पहले पता चल रहा है। कॉशियस कर रहा हूं, देख लो घटनाओं को क्या है, डरा एकदम नहीं रहा। और आज तक मेरा यूट्यूब चैनल देख लो शुरू से आखिर तक, 1,500-2,000 वीडियो होगा। एस्ट्रोलॉजी का 3 चैनल चलता है, एक इंग्लिश चैनल, एक उड़िया चैनल, एक हिंदी चैनल।
और तीनों का तीनों लोगों का डायलॉग सुन लो, कोई एक आदमी बोल दे कि आप बोले थे वो नहीं हुआ, आप प्रेडिक्शन दिए और वो नहीं घटा। सबका सब सेंट टू सेंट परसेंट बोले सर जो बोले वही हुआ है, जैसे तुम बोल रहे हो, जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस हो रहा है, इसलिए डराता नहीं। मेरा क्या डराना, जब एक रुपया लेना नहीं है, देना नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर मैं दूसरा पंडित जैसे होता है कि बेटा पत्थर पहनाना है 50,000 का, पूजा कराना है 1 लाख रुपया का, 3 पंडित ला के लोगों को दिखावटी चिता चेतन लगा के इधर पूरा फुल गैजेट के साथ पंडिताई करता तो अलग बात था। कुंभ राशि वाले अभी 22 अप्रैल के बाद गुड जोन है, नो डाउट। कब तक ये मतलब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? बता दिया। वर्क लाइन स्लो डाउन करेगा, ब्लॉक करेगा। स्पाउस हाउस के साथ 7th एस्पेक्ट, स्पाउस के साथ प्रॉब्लम बनाएगा। 3rd एस्पेक्ट वहाँ से लग्न से 3rd पराक्रम, कर्म क्षेत्र, मेहनत, जहाँ तुम्हारे बॉडी का एनर्जी स्टेमिना को लो डाउन करेगा, आदमी को ज़्यादा सोने के लिए मजबूर करेगा, आलसीपन को बढ़ाएगा। ये 3 फैक्टर रहेगा। एंड द 4th एंड मोर मेजर फैक्टर है